सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। प्रभु ने आपको संभाला होगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आप सबको संभाले हुए है, उनका ध्यान आप सब पे है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मुझे आपसे एक बात करना है और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फास्टिंग प्रेयर है वो वीरवार को चर्च में होती है, सेक्टर 2। तो आप सब अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट इस चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, अब हम आगे वचन की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समक्ष आते हैं। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला है। मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें हर मुसीबत, हर बीमारी, हर दुख से हमें बचा के रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जो वचन पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर, और वो वचन हमारे दिलों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो वचन हम लोगों में फैलाने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप आशीष कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सबको आशीष कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। सारी आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आप अगर बाइबल निकाल सकते हैं तो बाइबल में आप निकालिए पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, अतः सबके सब एक मन और कृपया में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। लिखा है कि अतः जब आप एक दूसरे के साथ मन लगाएंगे, सबके साथ एक मन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के साथ कृपया में बनेंगे, उसके बाद भाईचारे से प्रीति रखने वाले, फिर जो लोग एक दूसरे से प्रीति रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और करुणा करते हैं, तो वो परमेश्वर के राज में कार्य कर रहे हैं। हम प्रियो, उन सबको करुणा में होना चाहिए, उन सबको नम्र होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप मसीह के लोग हैं, तो आपको नम्र होना पड़ेगा। भाईचारे के साथ आपको भाईचारे के साथ आपको रहना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ करुणा के साथ रहना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, आगे 9वें वचन में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो हमें आशीष के लिए चुना है। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये नहीं बोला परमेश्वर ने कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो तुम उसके साथ बदला लो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो आप उसको आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसके लिए अच्छा करो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम जो आपको गाली देता है उसको वापस गाली दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने इस कलाम के जरिए हमें सिखाया है कि हम अगर कोई हमारे लिए बुरा करता है तो हम उसके लिए बुरा नहीं करेंगे। हम अगर परमेश्वर के लोग हैं, हमारा मन अगर परमेश्वर के लिए है, हमारा दिल अगर परमेश्वर के लिए काम करता है, तो हम उनके लिए बुराई नहीं करेंगे और ना ही गाली के बदले गाली देंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बदला है और हमें उन लोगों को बदलना है। हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, उनको चुनना तो सिर्फ परमेश्वर का काम है। अगर परमेश्वर उनके हृदय में काम करेगा, उनके दिलों में काम करेगा, तो वो एक दिन हमारी बातों को समझेंगे। हम प्रियो, आगे लिखा है 10वें वचन में, क्योंकि जो कोई जीवित की इच्छा रखता है और अच्छे दिनों को देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहेगा। हम प्रियो, आगे 10वें वचन में ये लिखा है कि जो जीवित रहना चाहता है, जो
अनंत काल तक जीवित रहना चाहता है, जो स्वर्ग में जाना चाहता है, जो स्वर्ग को देखना चाहता है, वो बुराई करने से रुकेगा। वो अपने मन को और जीभ को बुरे काम करने से रोके रहेगा। हम प्रियो, आगे 11वें वचन में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आगे लिखा है 11वें वचन में कि जो परमेश्वर के लिए रहना चाहता है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहे हैं, वो बुराई को छोड़ देगा और अच्छाई के कार्यों में लगा रहेगा, अच्छाई के कामों में लगा रहेगा, एक दूसरे की भलाई के लिए लगा रहेगा, एक दूसरे की सहायता के लिए लगा रहेगा। वो कभी किसी के साथ बुराई के बदले बुराई करने की नहीं सोचेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो सिर्फ प्रार्थनाएं करेगा, वो सिर्फ उसके जो उसका बुरा कर रहा है उसका अच्छा करने की सोचेगा, वो उसको माफ कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सिर्फ यही सिखाया है कि हम बुरे लोगों के साथ अच्छाई करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बुरे लोगों को चुना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पापी लोगों को चुना है। परमेश्वर इस दुनिया में जब आए थे तो वो हम पापियों को छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए आए थे मेरे प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित हो उठा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने पापियों को चुना है। एक जगह लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर जो है वो अगर एक भेड़ गलत रास्ते पे चली जाती है तो हम सब भेड़ों को छोड़ के वो जो गलत रास्ते पे भेड़ जा रही है वो उसको वापस लेने के लिए उसके साथ जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी अंधकार में ना जाए, कोई भी पाप में ना गिरे, सब अच्छे रास्ते पे चले, सब परमेश्वर के राज्य में रहें। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। हम मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम पापियों का जो पाप था वो अपने ऊपर ले लिया। हम मेरे प्रियो, कितना महान है हमारा परमेश्वर। आगे 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है वो भलाई करने वालों की तरफ ही देखता रहता है मेरे पिता, मेरे प्रियो, कि जो लोग भलाई करते हैं वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं और परमेश्वर उनको आशीष करता है, और जो लोग बुराई करते हैं परमेश्वर उनसे दूर रहता है। परमेश्वर, हमारे जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, वो कभी भी आप पर दबाव नहीं डालता है कि आप अच्छे काम करें, आप बुरे काम करें, परंतु परमेश्वर ने हम सबको आजाद छोड़ा हुआ है। तो हम उनकी आजादी का फायदा ना उठाएं, हम गलत रास्तों पे ना चले, हम बुराई ना करें, परंतु हमें अच्छे काम करने हैं। हमें लोगों तक उनके वचन को फैलाना है। हम उनके लिए काम करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे, हमें वो अपने राज्य के लिए तैयार रखें। और हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि जो लोग परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं जानते उनको वो जानने वाले होने पाए और परमेश्वर की महिमा करें। हाँ मेरे प्रियो, कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा वचन दिया है प्रभु ने। तो हम इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आगे आगे मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि हमारी जो फास्टिंग प्रेयर है वो वीरवार को हमारे चर्च में सेक्टर 2 बाईपास फरीदाबाद में होती है। तो आप अपना जो भी विषय है वो आप हमें वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आगे आगे चल के हम लोग लाइव भी जुड़ा करेंगे। और बहुत बार आगे आगे ऐसा भी होगा कि कुछ विषय हम लोग लेंगे जो प्रार्थना में के लिए जिसके लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, विषय प्रार्थनाएं होंगी, जैसे कि कर्जे के लिए हो गई, बीमारियों के लिए हो गई, उन सब के लिए भी हम प्रार्थनाएं करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि जो ये वचन है, ये प्रभु का जो वचन है वो
दुनिया में फैले और परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं तो उसकी तैयारी कर सकें। तो हमारे द्वारा, आपके द्वारा लोगों का भला हो, लोग बचाए जाएं और उनका घराना बचाया जाए और प्रभु की आशीषों को वो पाए। एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आपको विदा कर देंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस प्यारे वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम मेरे पिता, आप बहुत भले हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप बहुत महान हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया मेरे पिता परमेश्वर, और हम शुद्ध हो गए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, अब हम बोल सकते हैं कि हम पाप में नहीं है और पाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें चंगाई दी है, हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से आपने हमें छुटकारा दिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी लोग मसीह में है मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आप आशीष कीजिए। जो लोग मुसीबत में है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनको छू के आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, कि वो चंगाई पाए मेरे पिता, क्योंकि आप यहोवा राफा है मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी टेंशन में है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी दुख उनकी लाइफ में चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग कर्जे में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सबको आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हर एक प्रार्थना का आपने हाँ में उत्तर दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।